गया था। भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यात्री विमानों को पाकिस्तान मानव ढाल बना रहा है ताकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम या फिर भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट तुरंत जवाबी कार्रवाई न कर सकें। भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। एयरबेस के अंदर धमाका हुआ, ये देखो अभी। मुनीर की आर्मी जानती है कि वो भारत से सीधा मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए वो फरेब कर रही है। बुज़दिल पाकिस्तान की सेना के लिए उसके नागरिक सिर्फ एक ढाल हैं। पाकिस्तान के लिए अपने नागरिकों की जान की कोई अहमियत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बॉर्डर पे जितने भी लोग डिप्लॉयड हैं इस समय, या हमारे जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स उनके लिए डिप्लॉयड हैं, और जो जवाबी कार्रवाई की तैयारी है वो पूरी तरह से तैयार रहें और कहीं पर भी हम अपनी ढील ना बरतें। इस रीजन को अगर आप पीछे थोड़ा सा लेके जाएंगे, आप देखिए किस तरीके से ये पैराडाइम शिफ्ट धीरे धीरे समझ में आया है हमें। अगर हम 2001 की बात करें, जब पार्लियामेंट अटैक हुआ है, उस समय पे हमने औप पराक्रम किया और अपनी पूरी फौज को डिप्लॉय किया। वो लगभग 1-1.25 साल तक डिप्लॉयमेंट रहा। मैं उस पार्ट का एक हिस्सा था। हमने देखा किस तरीके से वहां पर हालात रहे, और उसके बाद 1-1.25 साल बाद हम वापस आए, जिसमें उनको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डाउनग्रेड किया गया, जिसकी वजह से कुछ समय तक वो चुप रहे। फिर आपने देखा 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुए, उसमें हमने दोबारा से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया, सब लोगों ने उनकी निंदा की, पर हमने रियलाइज किया कि हमारी तरफ से कोई एक्शन फिर भी नहीं हुआ। फिर आपने देखा कि 2016 में उरी में जो अटैक हुआ, उसके बदले में सर्जिकल स्ट्राइक्स। अब शिफ्ट देखिए, उसके बीच में जो हम पहले सोचते थे कि हम सिर्फ डिफेंसिव तरीके से चलेंगे जी, उसके बजाय अब हमने बोला कि ओके, हम छोटा एक एक्शन करके। पहले डिफेंसिव रहते थे कैप्टन कटोच, पहले डिफेंसिव रहते थे, लेकिन अब भारत की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि पहले वाली नीति जो है अब नहीं चलने वाली है। अगर भारत में किसी भी तरह की हरकत होती है, कोई पहलगाम अगर होता है, तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन ये चला करके पाकिस्तान के आतंकियों को नेस्तनाबूद करेगा, चाहे वो पाकिस्तान की किसी भी बिल में छिपे हुए हों। नहीं, भारत ने कहा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर हम रोक रहे हैं जी। अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है, ऑपरेशनल स्थिति में हमारी सेना रहेगी। ठीक है, जो हमारे मिलिट्री का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसको ध्यान से सर, बहुत तकनीकी इसमें ना जाए, लेकिन फिलहाल चूंकि जब जो है गोलियां नहीं चलेंगी, मिसाइलें अब नहीं चलेंगी, ये बात कह दी गई है, तो कैप्टन कटोच अब माना जाए कि अब जो है पाकिस्तान को बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया है, और आतंकियों के जो आका हैं उनके लिए अब आगे ये खौफ बना रहना अच्छा है। बिल्कुल चंदन, ये तो लाउड एंड क्लियर मैसेज हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया था, अपनी टैक्टिकल ब्रिलियंस के बारे में बताया है, और किस खूबसूरती से भारत ने दो चीजें बताई हैं। एक तो हम लोग अपना डिफेंस और हमारा ऑफेंस जो है कितना स्ट्रांग है, ये पूरे विश्व ने देख लिया है। कैसे हमने अपने बिल्कुल बोलते हैं ना टॉप लेवल के हमने एडी जो यूज किया है, वॉरफेयर जो हमने सिस्टम यूज किया है। साथ ही साथ काबिले तारीफ बात यह है, साथ ही साथ भारत ने अपनी स्थिति बना के रखी है कि हम लोग एथिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल एक जिम्मेदार देश के तौर पर अपनी जो छवि है उसको और भी भारत ने पुख्ता किया है। ना कोई बड़बोली बयानबाजी की गई, ना ही यहां पर न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी गई। बेहद संतुलित तरीके से इस पूरे पाकिस्तान के एग्रेशन का जिस तरह से जवाब दिया गया है, और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान को सबक मिला होगा। बड़ी चर्चा लगातार जारी है, खबरों का सिलसिला भी लगातार बना हुआ है।